इसके बाद फिर भी मैं 2-4 शब्द कहूंगी। गंगा मिलती, मैथिली की है ये एक लोकोक्ति। गंगा मिलितिन डूब के नहाईती, अम्मा मिलितिन खुल के बतियाईती। तो गंगा स्नान का सुख आप किसी स्नानार्थी से पूछिए जो गंगा नहा रहा हो, नहा के निकला हो बाहर। और माँ से बतियाने का सुख, अम्मा से बतियाने का सुख उस विवाहिता बेटी से पूछिए जो अपने अंतस में सुख दुख का निस्सीम सागर लेकर मायके पहुंची है और एकांतिक क्षणों में अपने मन के भाव माँ के सामने कुछ शब्दों से और कुछ भाव भंगिमा और कभी कभी आंसुओं से भी व्यक्त कर रहे हैं। तो हिंदी हमारी अम्मा भी है और हमारी गंगा भी। हिंदी में हम जब अवगाहन करते हैं, सूर के काव्य में करिए, तुलसी के काव्य में करिए, आप प्रसाद जी को पढ़िए, आप प्रेमचंद को पढ़िए, तो आपको गंगा स्नान का सुख मिलेगा। और जब हम कामायनी और गोदान में डूबते हैं तो उस भाव में डूबकर हमें अम्मा से बतियाने का सुख भी मिलता है। जब इसके बाद हमारी गंगा भी है और माँ भी है, तो और हम लोग सब वैश्विक परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदी हम जो इसी आज के ही सभागार में हम लोग जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, तो हम और बाहर की बात ना करें, इसी सभागार के लोगों के बीच में अपनी ही बात करें, तो हम देखते हैं कि जो हमें कितनी खुशी होती है। जय वर्मा जी को हमने सुना, उनका उद्बोधन सुना, तो अब ये हंस में इनको बहुत पढ़ा है मैंने। राजेंद्र जी के समय में जब हंस निकलता था तो कहानियाँ मुझे अभिभूत करती थी। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मतलब मुझे खुशी हुई कि जिसको मैं इतना मनोयोग से पढ़ती थी उनको मिलने का मुझे मौका मिला। और इसी तरह से और मैं उल्फत जी का आप लोगों ने देखा ही कितना उन्होंने मनोयोग से, मैं उनकी बातों को हमने मन से सुना है और ध्यान से सुना है। और जो अनुवाद वाली बात है, ये इतना वास्तव में अगर हिंदी को हमको वैश्विक परिवेश में जोड़ना है तो अनुवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बात हमने जो कहा है वो केवल अनुवाद के माध्यम से ही अन्य भाषा भाषियों तक जाती है। तो इसके लिए मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर प्रेमचंद की रचनाओं के अनुवाद हुए हैं और सबके हुए हैं। और मैं चाहूँगी शायद कभी मेरी भी किसी रचना का इसलिए बहुत अपने से ये बात कह रही हूँ, इसे उसमें मत लीजिए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का यहाँ पे हमने देखा किस तरह से संस्था जो अभी जो आपने बताया जनवरी में ही इसका वो हुआ है उद्घाटन, बहुत काम करेगी। मैं हमारे बीच में बैठे हैं ये अखिल विश्व हिंदी समिति कनाडा, मधु जी, गोपाल बघेल मधु जी। तो आप मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये हमारी ब्रजभूमि मथुरा के ही हैं, गोवर्धन से जुड़े हुए हैं। और ब्रज संस्कृति, मेरा ये मानना है कि जो भारतीय संस्कृति है आप उसको देखिए, उसके अंतरात्मा ब्रज संस्कृति ही है। जो कुछ ब्रज संस्कृति में है वही भारतीय संस्कृति में है। उससे अलग मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो ब्रज संस्कृति में हो, भारतीय संस्कृति में हो और ब्रज संस्कृति में ना हो। यहाँ की लोक संस्कृति बहुत व्यापक है, बहुत विस्तीर्ण है। और वहाँ से आप जब जुड़े हुए हैं और आपको अध्यात्म में रुचि है, आपकी कल कविता हमने सुनी, आपका उपनाम है मधु, आप देखती हम सभी जानते हैं शहद पोषण से भरपूर होता है और मिठास से आपका काव्य भी इसी तरह, उसमें इतना
माधुर्य है, इतनी मिठास है और इतना पोषण है। अध्यात्म तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारत भूमि में अध्यात्म जो है, अगर आज आप देखिए पैसा है इंसान के पास, भौतिक जो 21वीं सदी जो हम जो भूमंडलीकरण के जिस युग में जी रहे हैं, पैसा का अतिरेक है, मन की शांति नहीं है। लेकिन पैसे से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती है, उसके लिए हमें अध्यात्म से ही जुड़ना पड़ेगा। और अध्यात्म से आप इस तरह से जुड़े हैं मधु जी कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बाकी सभी जो हमारा पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और मैं आप सबको इस सुंदर सत्र के लिए धन्यवाद देती हूँ।